मैं आपको आज बतलाने वाला हूं 3D ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है कि जब कोई लाइन अक्षों के साथ कोण बनाता है, अक्ष तो जानते ही हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और इन अक्षों के साथ कोई लाइन है जो मान लिया जाए कि अल्फा कोण बनाता है, इसके साथ बीटा कोण बनाता है, इसके साथ गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा को, कॉस बीटा को और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, दिक् कोजिया कहा जाता है। और इसको एल से, इसको एम से, इसको एल से डिनोट किया जाता है। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू हो जाता है कॉस गामा। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। जब कोई रेखा अक्षों के साथ कोण बनाती है तो उसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। और हिंदी में कह दें तो दिक् कोजिया कहते हैं, दिक् कोजिया कहते हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत हो तो। इसी से रिलेटेड एक और भी कॉन्सेप्ट है दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात का, डायरेक्शन रेशियो का। आइए मैं इसको बतला रहा हूं, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेहतरीन है। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। यदि ए बी सी दिक् अनुपात हो तो, ए बी सी दिक् अनुपात हो तो एल समानुपाती ए होता है, एम समानुपाती बी होता है, एन समानुपाती सी होता है। इसको इम्प्लाइज एड कर देंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के, एम इज इक्वल टू बी के और दिस इम्प्लाइज एड एन इज इक्वल टू सी के। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट और भी जानने की जरूरत है डायरेक्शन रेशियो में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है। ये डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्शन कोसाइन का ये कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर, एम स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर के स्क्वायर और इस एन स्क्वायर के जगह पे हो जाता है सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें से कॉमन ले लेंगे अगर के स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और देखेंगे ये कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, यहाँ रूट अंडर कितना हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मेरा कहना है कि अभी हम लोग पढ़े थे एल इज इक्वल टू ए के, एल इज इक्वल टू ए के पढ़े थे तो एल इज इक्वल टू ए आ के का मान यहाँ रख देंगे कितना 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट मीन एल इज इक्वल टू हो जाएगा a/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि यदि अगर दिक् अनुपात ए बी सी अगर दिया हो तो दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं, एल का मान निकाल सकते हैं, एल निकल जाएगा। तो इसी तरह इसी प्रकार हम लोग एम का मान भी निकालेंगे, एम इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा b/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह एन का मान लिखेंगे c/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि यदि ए का मान दिया हो, बी का मान दिया हो और सी का मान दिया हो तो आसानी से एल, एम और एन निकाल सकते हैं। कोई डाउट है? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान यदि अगर 1 होता है तो समझने वाली बात है। देखिएगा कि यदि अगर हम जान लिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। और जब कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर
कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको मैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया, बतला दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि L बराबर होता है कोस अल्फा, M बराबर होता है कोस बीटा, N बराबर होता है कोस गामा। ये बात आपको समझ रहे हैं। A B C ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर A दिया हो तो L बराबर हम निकाल सकते हैं बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M बराबर निकाल सकते हैं B बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N बराबर लिख सकते हैं C बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो आज के लिए धन्यवाद।